हालात के मजहर है। मगर खुद यही वो सवाल है जहाँ से मैं अपने पेपर को शुरू करना चाहता हूँ। मगर खुद गालिब कलाम उर्दू से गुरेज करने की बात करते हैं और कहते हैं कि मेरे कलाम में नक्शहाए रंगा रंग अगर देखना हो तो फारसी बीन ताबीनी नक्शहाए रंगा रंग बगुजर अज मजमूए उर्दू के बेरंगे नस्ब। गालिब ने अपनी उर्दू शायरी को बेरंग कह दिया। हालांकि उर्दू शायरी में फिक्र व फन की तमाम रंगीनियां मौजूद हैं। यही उर्दू शायरी उनकी शोहरत और मकबूलियत का सबब भी है। लेकिन गालिब ने ऐसा क्यों कहा, इस पर गौर किया जाना चाहिए और इस पर बात भी होनी चाहिए। इस हवाले से ये बात भी कही गई कि गालिब ने क्यों कहा कि गालिब को मुआसरीन ने समझा ही नहीं। गालिब अपनी इस नाकदरी का एहसास था। गालिब अपने अहद के शेरी रवैये से भी शाकी थे। उनको एहसास था कि उनकी उर्दू शायरी में जो फिक्री बुलंदी है वो हमअस्र शायरी से कहीं आगे की चीज है। इसीलिए गालिब ने कहा था, सबको मालूम है हूँ घर ये निशाते तसव्वुर से नरमसन, तो मैं अंदलिबे गुलशने ना फरीदा हूँ। ऐन मुमकिन है, ये जवाब ऐन मुमकिन है कि गालिब इस दावे के साथ कि मैं इस बज़्म शेरो सुखन में गुलशने ना फरीदा हूँ, लेकिन अपने फिक्र फन पर और अंदाज़े बयान पर गालिब को एतमाद भी था। अपनी अजमत की एक दलील के तौर पर ऐन मुमकिन है फारसी शायरी को भी उन्होंने पेश किया और ये कहा कि फारसी भी ताबीनी नक्शाए रंग रंग। अब जरा गौर करें कि दुनियाए अदब ने गालिब की फारसी और उर्दू शायरी की अजमत का इतराफ किया और बिलाशुबा दोनों जबान में आला पाए की शायरी मौजूद है। मगर एक बात जो उनकी शायरी उर्दू शायरी में मौजूद है वो फारसी शायरी में बिल्कुल नहीं। ऐन मुमकिन है कि नाक़िस मुताला हो, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा वो ये है। यही वो बात है जिसकी जानिब मैं इशारा करना चाहता हूँ। गालिब का ऐसा कमाल फन है जो सिर्फ और सिर्फ गालिब के यहाँ मौजूद है। गालिब की उर्दू शायरी की एक खास सिफत जिसकी बुनियाद पर ये मैं बात कह सकता हूँ। हाँ जी हाँ। लेकिन ऐसी बातें तो कई शोरा के बारे में कही गई है। सर यहाँ मौजूद है, सारे असातिज़ा मौजूद है और कही गई, बार बार कही गई, सियाक़ व सबाक़ बदल दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि वो बड़ा शायर है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो सिफत खास के सबब, लेकिन एक सिफत खास जो सिर्फ और सिर्फ गालिब के पास है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गालिब जैसा कोई शायर उर्दू में नहीं हुआ, हिंदी में भी नहीं हुआ, फारसी में भी नहीं हुआ, अरबी में भी नहीं हुआ। मैंने इन जबानों की मिसालें इसलिए दी हैं कि कम अज कम गजल की रवायत इन जबानों में मौजूद है। तो ये क्या है और सिफत क्या है? गालिब का एक अंदाज जो सिर्फ गालिब का है, ये सवाल करने का अंदाज है। वो शायरी के जरिए सवाल कायम करते हैं। यूं तो कहा जाता है कि सवाल करना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सवाल करना हकीकतन बहुत मुश्किल है। वही कायम कर सकता है जिसकी नजर दूरबीन हो, जिसकी फिक्र में मक हो, जिसके मुशाहिदे और तजर्बे में सद सवाल करना, और ऐसा सवाल कि सवाल दर सवाल हो और उसी सवाल में जवाब भी मौजूद। अगर जवाब न हो, फर्ज अगर जवाब न हो तो वो सवाल इंसान को गौर व फिक्र करने पर मजबूर करता। गालिब के ये सवालात हयात इंसानी के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाते हैं और कभी गालिब के सवालात फिक्र दानिश के तसद्दुमात के तौर पर भी नजर आते हैं। गालिब के पूरे दीवान को सामने रखें, कहीं से कोई शेर पढ़ें, कभी इस्तिफहामिया, कभी फिजाइया, पहला ही शेर सबों ने पढ़ा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक शेर जो बार बार पढ़ा गया, मैं शेर जरूर पढ़ना चाहता हूँ, ताकि उसमें क्या सवाल है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। यही वो सवाल है जिसका जवाब सदियों से ढूंढा जा रहा है। मजहब के जरिए, फलसफे के जरिए, मुख्तलिफ नजरियात के जरिए हिंदुस्तान में भी इस सवाल के जवाब को कई तरह से ढूंढने की कोशिश हुई। वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, धर्म, भक्ति, त्याग, तपस्या, निर्वाण, ज्ञान, इबादत, इश्क और तसव्वुफ, ये सब के सब तसलसल हैं उसी सवाल के जवाब। लेकिन जवाब क्या है?
मेरे ना होने से क्या होता, ये अभी तक ला या नहल है, लेकिन अभी मैं इस बात से गुरेज करता हूं। मगर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस शेर में सवालात का एक तसलसल है जिसमें जिंदगी के राज़-हाय सरबस्ता मौजूद है, और तकरीबन इसी मफहूम में गालिब का एक फारसी का शेर है। अब मैंने जो बात की अपने पूरे मकाले में जरा गौर करिए, न था कुछ तो सबको याद है, लेकिन और उसका उसलूब देखिए और फारसी के इस शेर का उसलूब देखिए। नीस्त कस बाज़त खुदा गैर खुदा, नीस्त कस बाज़त खुदा गैर खुदा, ये बहुत सर्रे बका बादल फना। बिल्कुल ये जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया है, उस तरह की बात है कि एक तस्दीक के साथ बात कह रहे हैं, लेकिन उर्दू में ये बात नहीं है। उर्दू का लफ्ज़ लहजा अलग है, वो तसलसल है सवालात का। तो गालिब के अपने अक्सर अशार ऐसे हैं जो हैरत व इस्तेजाब से भी सवालात कायम करते हैं। ये अलग बड़ी अजीब बात है कि हैरत करते हुए ऐसे सवालात कायम करना जिससे जिंदगी के राज़-हाय सरबस्ता खुलते खुलते हुए दिखने लगे या उस पर गौर करने का सिलसिला शुरू हो जाए। ये गालिब के साथ मुख्तसर, किसी और के साथ नहीं है। सवाल और हैरत व इस्तेजाब की यकजाई, ये हुनर सिर्फ गालिब के पास। अब कुछ अशार देख लीजिए। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया हो, कुरैते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे अशार हैं, मैं छोड़ता हूं, लेकिन एक शेर जरूर पढ़िए। हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या, और इन बुतों को खुदा से क्या मतलब, इन बुतों को खुदा से क्या मतलब, तौबा तौबा खुदा खुदा कीजिए। अब बहुत सारे अशार हैं जो मिसालें दी हैं, मैंने छोड़ता हूँ। यह और इस तरह के बहुत सारे अशार बार बार पढ़े जाते हैं, अक्सर लोगों को याद भी, मगर इन अशार में सवाल दर सवाल और इन्हीं सवालों में जवाब भी पिना है। अब ये शेर देखिए, वफा कैसे, कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ ना ठहरा, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संग आस्था क्यों। अच्छा, ये तमाम अशार छोड़ता हूं मैं, वो अपनी खून छोड़ेंगे हम अपनी वजह क्यों छोड़े। अच्छा, वो कभी कभी तंज में, ज़राफत में, हर तरह के उसलूब आपको नजर आएंगे। यही वो सिफत है जो गालिब को यकताए रोजगार बनाती है। अब देखिए कि राज़-हाय हयात का इंकिशाफ किस तरह से होता है इन सवालात या हैरत व इस्तिजाब के पर्दे में। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, और बाज़ीचे अतफाल, ये तमाम अशार। लेकिन इस्तिफाम, अब मैंने वो जो सनतें हैं का इस्तिफाम में किस तरह से है, कौल बहार में किस तरह से है, तशकीक में किस तरह से है, तंज़ ज़राफ़त में किस तरह से है, वो तमाम मिसालें मैंने दी हैं। सर उसको छोड़ता हूँ, एक दो शेर बीच बीच से पढ़ता चला जाऊँगा। जैसे तशकीक, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा याद है आप सबको। चलिए, और तसव्वुफ के हवाले से, हुस्न इश्क के हवाले से, लेकिन मैं फारसी शायरी पे आना चाहता हूँ ताकि उन उसलूब का तकाबुल हो, मौज़ूआत का तकाबुल हो। मुश्किल पसंदी के हवाले से, गम व अलम के हवाले से, कि हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं जो कल तक अशार नहीं पढ़े गए, मैं सिर्फ उन्हीं अशार को पढ़ रहा हूँ, बाकी जोड़ रहा हूँ। हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नाहगर को मैं। अजीब बात है। अच्छा, तकरार की मिसाल देखिए। कहा तुमने कि क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई, कहा तुमने कि क्यों हो गैर के मिलने में रुसवाई, वजह कहते हो सच कहते हो, फिर कहियो कि हाँ क्यों हो। अच्छा, इस तरह से बहुत सारे अशार हैं तकरार की, मैंने इसको छोड़। अब सर मैं फारसी शायरी की तरफ आना चाहता हूँ और दोनों अशार का तकाबुल करना चाहता हूँ कि फारसी उनका नक्श फारसी में किस तरह से है। गालिब की फारसी शायरी, जिसको वो नक्श-ए रंगारंग कहते हैं, इस शेरी उसलूब को देखें तो बिला शुबहा ज़बान व बयान और फिक्र फन की सतह पे जिद्दत नजर आती है। गालिब की फारसी शायरी के सिलसिले में कई बातें कही जाती हैं। आमतौर पर दो बातें कसरत से दोहराई गई है। एक ये कि वो बेदिल से मुतासिर थे और तर्ज बेदिल की झलक उनके यहाँ नजर आती है। दूसरी बात कि वो सबक हिंदी के शायर हैं, हालांकि खुद गालिब इस तर्ज से खुद को मुंसलिक होना पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं, अपने आप को कहते थे कि मैं सबक हिंदी से जुड़ा रहूं।
इसकी वजह यह है कि उन्होंने फारसी शायरी में भी आम रविश से अलग तर्ज अख्तियार किया। और ये बात है कि अहले ज़बान यानी माज़रत के साथ दस्तूर कि ईरानियों ने बहुत बाद में इसका एतराफ़ किया। गालिब दहलवी का बहुत बाद में, खुसरव दहलवी का भी बहुत बाद में हुआ, और इक़बाल लाहौरी का भी बहुत बाद में एतराफ़ हुआ। बल्कि तो इन बमाइश से नहीं, मैं इस बहस से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहता, बल्कि उनकी फारसी शायरी में ख्याल और पेशकश की सतह पे, ये दो बातें याद रखिए, ख्याल और पेशकश की सतह पर जिद्दत और नुदरत के हवाले से कुछ बात कहना चाहता हूँ, ये समझने, ताकि ये समझने में आसानी हो कि गालिब अपनी फारसी शायरी को नक्शाए रंग रंगारंग किस सबब कहते हैं। गालिब की फारसी शायरी के मौज़ूआत पर तफसील से बात की जा सकती है और की जानी चाहिए, मगर एक शेर हर मतलई की रेज़त अज़ खामा हम फ़ुगान अस्त, हर मतलई की रेज़त अज़ खामा हम फ़ुगान अस्त, जुज़ नग़्मे मोहब्बत साज़म नवा नदारत। पूरा उनकी उन मौज़ूआत क्या है फारसी शायरी के, वही है कि मेरा जो भी मतला है, जो भी शेर है, उसमें सिर्फ फ़ुगान है और नग़्मे मोहब्बत है, इसके अलावा और कोई साज नहीं।